लाहौर में चंद रोज पहले एक वाकया रूनुमा हुआ था जिसमें नामालूम मुलजिम ने किराए पर टैक्सी चलाने वाले उबर ड्राइवर ताहिर को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का सुराग लगाकर कातिल गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के मुताबिक कातिल ने लड़की के साथ डेट मारने के लिए टैक्सी बुक करवाई, मगर ड्राइवर के साथ चलने से इनकार पर इसको गोली मारकर सड़क पर फेंक दिया था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स ने अपना फ़र्ज़ निभाया। कत्ल की वारदात हुई और इस कत्ल की खबर को उठाया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने अपनी कामयाब कार्रवाई की। इस टाइम मैं पीएस शालीमार में मौजूद हूँ। आईओ साहब का इस हवाले से क्या कहना है और मुलजिम का क्या कहना है ये भी आपको दिखाएंगे। आपको बताती चलूँ कि ये वारदात है एक उबर की गाड़ी में। उबर के ड्राइवर को कत्ल किया गया डकैती की नीयत से और एक लड़की से मिलने ये शख्स जा रहा था। मुलजिम जिसका नाम मोहम्मद ताहिर है, ताहिर ने रास्ते में उबर के ड्राइवर को कत्ल किया। लड़की से मुलाकात करने पर लड़की ने भी कबूल ना किया तो उसको भी छोड़कर चिन्योट चला गया। मैं उस दिन जानने वाले थे, उनसे मिलने के लिए जा रहा था जी। गर्लफ्रेंड्स उनको मिलने जा रहा हूँ। गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहे थे? कितने अरसे से दोस्ती थी? काफ़ी टाइम से, 3 या 4 ईयर्स से थे। एक और फ्रेंड था साथ, उसको उतार दिया था जिसका पिस्टल था। उससे पिस्टल ले लिया था क्योंकि मेरा जो था इरादा उसी के लिए पिस्टल लिया था मैंने। किसके लिए पिस्टल लिया था? जो इरादा था मेरा मेन के डकैती का या चोरी का। रिवाज गार्डन वेट करवा रहा था, कॉल पे था मैं। 30-35 मिनट कॉल ऑन थी मेरी क्योंकि आगे से कुछ सिग्नल आना था तो उसी के बाद मैंने जाना था आगे। तो सिग्नल जो था आया उसी टाइम मैंने जो है अपना काम जो है सर अंजाम दिया। उसने कहा कि घर आ जाओ तो तुम चले गए। फिर क्या हुआ रास्ते में? उसी टाइम मैंने छीना झपटी शुरू कर दी। मैंने जो इरादा था मेरा डकैती का या चोरी का, तो उसी टाइम मैंने उससे कहा है कि जो कुछ है भाई निकाल दो। अपना पर्स वगैरह इधर उधर फेंक दिया और जो पैसे खुले थे वो निकाल दिए। तो पैसे निकालने के बाद उसने जो है वो मजम्मत करने की कोशिश, शोर मचाने की कोशिश की है। उसी दौरान गोली चली है। अच्छा। जी। कितने पैसे थे? लगभग 2-3 हज़ार थे। कहाँ मारी गोली? पीछे बैठा हुआ था, पीछे से गोली लगी। गर्दन पे? नहीं, पीछे से पीठ पे। लाश वहीं पे गाड़ी के बाहर ही फेंक दी और गाड़ी लेके मैं फरार हो गया और वहीं दूसरी तीसरी गली में जाके गाड़ी छोड़ दी। मुलाकात के लिए तुम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ का तुम्हें सिग्नल मिला था। फिर जाके तुमने बताई सारी कहानी कि ये हुआ है। ये हो गया। अच्छा। तो उसके बाद बदमज़गी सी हो गई और जो था काफ़ी तमाशा उसके और मेरे बीच में भी हुआ। भाई ये गलत किया आपने। सारी रात तुम उसी जगह पे सोए रहे जहाँ मुलाकात करनी थी? वहाँ पे जी छुप के बैठा था। तो लड़की कहाँ थी सारी रात? वो भी वहीं पे ही थी, लेकिन जो था वो हो गया था लड़ाई झगड़ा वहाँ पे इसी बात की वजह से। दोनों में? जी। फिर जो है मैंने उसे यही कहा कि सुबह तक मुझे रुकने दें, फिर मैं सुबह जो है चला जाऊँगा। सुबह वहाँ से निकल के तो न्याजी अड्डे चला गया। न्याजी अड्डे से फिर मैं चिन्योट सिटी चला गया। पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार किया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि तुम चोरियां डकैतियां कितने अरसे से कर रहे हो? चोरी डकैती की भी इस तरह की कोई वारदात नहीं है पहले रिकॉर्डेड, कोई बात नहीं है ऐसी, क्योंकि पहले पुलिस रिकॉर्डेड नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड है। ऑफ द रिकॉर्ड भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, कोई ऐसी बात नहीं थी। जी बिल्कुल। जिसने गाड़ी मंगवा के दी थी उसको नहीं पता था और जो जिससे पिस्टल लिया था उसको पता था। शायद उससे ये कहा था कि मैंने ये करना है तो भाई पिस्टल दे दो। ये भी पता था उसको कि तुमने आज लड़की से भी मुलाकात करने जाना है? हाँ जी, ये भी पता था। और ये भी पता था कि अगर सिचुएशन इस तरह की हो गई तो मैंने ये जो तुमसे पिस्तौल ली है इससे गोली भी चला दूंगा? हाँ जी, ये भी पता था, क्योंकि पिस्टल इसी सेंस से ही साथ लेके जाया जाता है कि कोई ऐसी बात हो तो फिर हम जो है वो कर सकें कुछ ना। उसको पता ही था कि भाई पिस्टल ले रहा है तो इसी सेंस से ले रहा है। शर्मिंदगी है एक नहीं, काफ़ी जो है घर बर्बाद हुए हैं और ख़राब हुए हैं। खाली एक घर नहीं बर्बाद हुआ और ये जो है ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। जितना भी कहा जाए उतना बड़ा नुकसान। तुम्हारे और भाई हैं?
नहीं जी, मैं एक ही भाई हूँ। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलाम ज़मीर साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितने दिन लगे आपको मुलजिम को गिरफ्तार करने में? हमें तकरीबन 3 से 3.5 दिन लगे मुलजिम को गिरफ़्तार करने में। जब मुद्दई को कॉल किया, बुलाया, उसके बाप को उससे साहब का रंजिश पूछी, किसी के साथ आपकी कोई तनाज़ा है, कोई रंजिश है, तो उन्होंने बिल्कुल बताया कि हमारा किसी से किसी किस्म का लेन देन नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ना हमारी कोई ख़ानदानी किसी से दुश्मनी है। तो हमारे लिए सबसे जो हर्डल और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि ये बिल्कुल एक ब्लाइंड है। हम शुरू करें तो कहाँ से करें? हमारे पास बहुत सारे चीज़ें सामने आ रही थी कि हम कैमरे को विज़िट करें, सीसीटीवी फुटेज देखें, लास्ट लोकेशन निकालें, जियो फेंसिंग निकालें। जियो फेंसिंग करवाने में भी 3 से 4 दिन लग जाते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास CDR थी। तो हमें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम शुरू कहाँ से करें। उनकी फैमिली इस हवाले से तो अब मुतमिन है कि उनके बेटे का कातिल पकड़ा गया है, उनके भाई का कातिल पकड़ा गया है। वो हमसे यही तकाजा कर रहे हैं कि ये इसको जो कानून के मुताबिक मैक्सिमम सज़ा है, जो हमारे बेटे के कत्ल करने की सज़ा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे मिले। हम भी इंशाल्लाह तफ्तीश को बड़े अच्छे एंगल के ऊपर जो है वो कर रहे हैं। सारी तफ्तीश में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन टूल्स और स्किल्स हैं उनको बुरोकार लाते हुए हम मैक्सिमम शहादतें इकट्ठी कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस मुलज़म का 0% चांस बन जाए कि ये बच ना सके, और जितनी कानून में मैक्सिमम सज़ा लिखी है मुलज़िम को वो सज़ा मिले। रिवाज गार्डन में एक घर के बाहर कैमरा था जो हमें मिला, जिसमें ये गाड़ी की पासिंग नज़र आ रही थी, एक गाड़ी गुजरती हुई नज़र आई हमें। हमने वहाँ से उसको बैक ट्रैक करना शुरू कर दिया। फिर हम अपनी सेफ सिटी गए, वहाँ पर भी हमें गाड़ी नज़र आती रही, काफ़ी कैमरों में से गुजरती कि जिसको बैक ट्रैक करते गए तो वो बेदिया रोड की तरफ जा रही थी। मीन्स वाइल हमने उबर से रब्ता किया, उबर हेडक्वार्टर से। उन्होंने कहा जी आप हमें वो FIR और उसकी डिटेल सेंड करें, आपको क्या चाहिए। हमने उनसे कहा कि हमें लास्ट राइड जिसने बुक करवाई है उसके सारे पर्टिकुलर्स डिटेल्स चाहिए। हमने वो भी मेल सेंड कर दी। हमने जो ड्राइवर था जो कत्ल हुआ था, हमने उसके नंबर की, सेल नंबर की हमने CDR निकलवाई और देखा कि उसके एंड के ऊपर किसके राब्ते थे। तो हमें एक लास्ट कॉल, एक नंबर मिली जिसके ऊपर सिर्फ एक ही एंट्री थी पूरी 3 माह के अंदर। तो वहाँ से हमें थोड़ा सा शक हुआ कि यह वही बंदा होगा जिसने उबर राइड बुक करवाई है। इसी दौरान जब हमने उसकी CDR मकतूल की ली तो हमें वो लास्ट नंबर मिला जो जोंक का था। हमने उसकी भी डिटेल ली, उसकी ऑनरशिप ली, तो पता चला कि ये ताहिर नामी लड़का है जिसका एड्रेस चन्योट का है, उसका ये नंबर उसके यूज़ में था। इसी तरह हमें उधर से उबर से भी डाटा आ गया कि एक मोहसिन नामी लड़का है, उसका उन्होंने हमें सेल नंबर दिया, ID कार्ड नंबर दिया कि ये बंदा है जिसने हमारी उबर ऐप के ऊपर इसको बुक करवाया लास्ट नाइट 4 जनवरी को रात तकरीबन 10:30 बजे। अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए थे। अब हमने शुरू करना था, हम सबसे पहले मोहसिन की तरफ पहुँचे कि उसको पहले इंटेरोगेट करें कि उसने ये राइड बुक करवाई तो क्या बना, कहाँ पर उसने छोड़ा। हम उसके घर गए, उसका घर अल्फला टाउन बेदिया रोड था, उसको हमने पकड़ा, उससे इंटेरोगेशन की तो उसने बताया कि बिल्कुल मैंने उबर बुक करवाई थी 4 जनवरी को रात 10:30 बजे, लेकिन मैंने यूज़ नहीं की। मेरा महल्लेदार है ताहिर ने यूज़ की, मेरा दोस्त है ताहिर, मेरा दोस्त है, महल्लेदार है, उसने ये यूज़ किया। मेरे पास मैसेजेस सेव है जिसमें उसने मुझे मैसेज किया हमें कि मुझे यार उबर बुक करवा दो। हमने उसका मोबाइल कब्जे में लिया, हमने उससे मैसेज वगैरह चेक किए तो वाकई ही एज़ इट इज़ मैसेज थे। ताहिर मोहसिन को कह रहा है कि यार मुझे राइड बुक करवा दो, मैंने सांदे जाना है, DH से जाना है। वहाँ से फिर हमें उसको लेके ताहिर के घर गए तो ताहिर का घर लॉक था। वहाँ से हमें हमारा शक मज़ीद बढ़ता गया कि ताहिर ही हो सकता है जो कल्प्रिट हो सकता है, हमारे इस मुकदमे का मुलजिम हो सकता है। ताहिर के नंबरों की लोकेशन ली, CDR ली तो वो बिल्कुल बन जा रहे थे। हमने फिर उसकी सारी फैमिली हिस्ट्री ली, फैमिली ट्री ली, वहाँ से उसकी फैमिली मेम्बर को ट्रेस किया जो चन्योट में ज़्यादा थे। फैसलाबाद में भी उसकी एक सिस्टर रहती थी और रबवा में भी उसकी एक सिस्टर रहती थी। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से, कितनी मुश्किल से, कितनी हर्डल्स के साथ इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। जो मेन पॉइंट पूरी की पूरी गुफ्तगू में गुलाम ज़मीर साहब का मुझे अच्छा लगा और जिससे ट्रेस हुआ वो ये है कि सेफ सिटी के कैमरास ने खासा हक अदा किया है, अपना किरदार अदा किया है, जिससे मुलजिम को ट्रेस करने में आसानी हुई। गाड़ी को रिवर्स करते रहे, वहाँ से ट्रैक के बारे में समझ आया। उबर वालों ने इसमें बड़ा जो है कॉपरेट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम ज़मीर साहब। जी थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।